सावन का महीना था। जंगल में चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वहीं मीनू बिल्ली नदी किनारे बैठी किसी सोच में गुम थी। अरे मीनू बिल्ली, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें तो पता है पूरे जंगल में काले बादल छाए हुए हैं। अगर बारिश हो गई तो तुम पूरी भीग जाओगी। अरे नहीं नहीं डोडो खरगोश, मैं तो यहाँ पानी पीने आई थी, तो सोचा थोड़ी देर यहीं आराम कर लूं। फिर मीनू बिल्ली और डोडो खरगोश दोनों आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में सभी पक्षियों और जानवरों की मीनू बिल्ली के घर दावत थी। अरे वाह मीनू बिल्ली, तुमने तो बहुत सारा भोजन बना लिया है और ये फुलके तो बहुत अच्छे बनाए हैं। मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा, मैं अभी ही 4 फुलके खा चुका हूँ। हाँ मीनू बिल्ली, तोते भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी तुम्हारे हाथ के फुलके बहुत पसंद है, पर क्या करूं, मुझसे तो बनते ही नहीं है। अरे ये बनाना तो बहुत आसान है, बस आटे को बिल्कुल पतला बेलना होता है और फुलका बनकर तैयार हो जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। अरे मीनू बिल्ली, तुम ये कह भी किससे रही हो जिसको खाना तक ठीक से बनाना नहीं आता? फुलके तो बहुत दूर की बात है। हाँ भाई, मीनू तो लाखों में एक है। मीनू को तो हर काम बहुत अच्छे से आता है। सभी पक्षी मीनू बिल्ली के हाथ के बने हुए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू डॉगी तो बहुत जला हुआ था क्योंकि मीनू बिल्ली ने उसे दावत पर नहीं बुलाया था। तुमने देखा प्रिया, मीनू बिल्ली ने कल रात में सभी को दावत पर बुलाया पर हमें नहीं बुलाया। मुझे तो पहले से ही पता था मीनू बिल्ली मुझसे बहुत जलती है। अरे कालू जी, हमें क्या करना है? उस गरीब मीनू बिल्ली के घर जाकर, हमारे पास तो सब कुछ है, हम अपने घर में अच्छा खा सकते हैं। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मीनू बिल्ली ने जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों को बुलाया था, बस हम दोनों ही नहीं थे वहाँ पर। कालू जी, क्यों परेशान होते हो? अच्छा हुआ ना हम उस मीनू बिल्ली के घर नहीं गए, पता नहीं क्या बनाकर खिला देती हमें। कालू डॉगी काफी अमीर था और उसका घर भी बहुत आलीशान बना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी और जानवर छोटे छोटे घरों में रहते थे। अरे मीनू, कल मैंने तेरे हाथ के बने हुए फुलके खाए। तू तो बहुत ही अच्छे फुलके बनाती है। तू चाहे तो फुलकों की दुकान भी खोल सकती है। सभी पक्षियों और जानवरों को तेरे हाथ के फुलके बहुत अच्छे लगे थे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन अगर किसी ने भी मुझसे फुलके नहीं खरीदे तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। नहीं मीनू, ऐसा नहीं हो सकता। कल सभी तुम्हारे हाथ के बने फुलकों की बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे तो लगता है तुम्हें फुलकों की दुकान खोल लेनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो मैं सोनू जी से इस बारे में बात करूंगी। अगर वो हाँ बोल देते हैं तो मैं फुलकों की दुकान जरूर खोल लूंगी। मीनू बिल्ली सोनू बिल्ले से बात कर लेती है और अगले ही दिन फुलकों की दुकान खोल लेती है। देखते ही देखते दुकान पर रश पड़ जाता है, पर मीनू बिल्ली की दुकान खुलने से कालू डॉगी बिल्कुल खुश नहीं था। मीनू बिल्ली, तुम इससे आगे कुछ और सोच भी नहीं सकती। सारी जिंदगी इस छोटी सी दुकान को चलाती रहना और हमेशा इसी तरह गरीब रहना। कालो डॉगी, तुम्हें तुम्हारे पैसे पर बहुत घमंड है। अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम गरीबों के पास बैठने का। मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम ये फुलके बेचकर कोई अमीर नहीं हो जाओगी। कालो डॉगी सभी के सामने मीनू बिल्ली को बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। मीनू बिल्ली भी कालू डॉगी की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन अचानक से मौसम बहुत खराब हो जाता है और जोरों की बारिश होने लगती है। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं मेरे बेटे, तुम मत डरो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बारिश थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन टुनटुन, अगर बारिश नहीं रुकी तो सारा पानी हमारे घर में आ जाएगा और हम सब भीग जाएंगे। हमें पहले से ही कुछ सोच लेना चाहिए। 2 दिन लगातार बारिश होने के कारण सभी पक्षियों और जानवरों के घर पूरी तरह से टूट गए थे। जंगल में हर कोई बहुत परेशान था। हम सभी के घर तो टूट गए हैं। अब हम सब कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए तो और कोई जगह भी नहीं है।
हाँ, हमारे बच्चे भी भीग गए हैं। अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अरे पूरे जंगल में सिर्फ कालू डॉगी का घर ही है जो अब तक नहीं टूटा। हमें कालू डॉगी के घर पर जाना चाहिए, शायद वो हमें अपने घर में जगह दे दे। मुझे नहीं लगता कि कालू डॉगी ऐसा करेगा। वो बहुत घमंडी है। वो तो हमें देखते ही अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा। लेकिन हमें एक बार कालू डॉगी के घर जाकर देखना चाहिए। अगर उसने हमें घर में जगह दे दी तो हमारे बच्चे सुकून से रह सकेंगे। सभी जंगल के पक्षी और जानवर मिलकर कालू डॉगी के घर पर जाते हैं और कालू डॉगी से उसके घर में जगह मांगने लगते हैं। पर कालू डॉगी तो बहुत घमंडी था। वो सभी को बहुत सुनाता है। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे गरीबों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुम सबको अपने घर में बुलाकर मैं अपना घर गंदा नहीं करूँगा। चलो निकल जाओ यहाँ से। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। पर मीनू बिल्ली के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो सभी पक्षियों और जानवरों के साथ मिलकर बहुत सारा आटा गूंथती है और उस आटे से बड़े बड़े फुलके बनाने लगती है। अरे मीनू बिल्ली, तुम हमें ये तो बताओ कि तुम इतने बड़े बड़े फुलके बनाकर क्या करोगी? हम सब इस फुलके के घर में रहेंगे जो अंदर से गर्म भी होगा और उसके अंदर पानी भी नहीं आएगा। हम सभी बहुत भीग चुके हैं, इसीलिए हमें गर्माइश की जरूरत होगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है फुलके के घर में पानी नहीं आएगा? अगर तुम्हारा आइडिया काम नहीं किया तो क्या होगा फिर? मीनू बिल्ली 4 बड़े बड़े फुलकों के घर बना देती है और फुलकों के ऊपर छतरी भी लगा देती है जिससे पानी अंदर नहीं आता था। सभी उस फुलके के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही लगातार पूरे 7 दिन तक बारिश होती है जिससे कालू डॉगी का घर भी टूट जाता है और वो मदद के लिए मीनू बिल्ली और सभी जानवरों के पास आता है। मीनू बिल्ली, तुम मुझे अपने फुलके के घर में जगह दे दो। मेरा घर टूट गया है, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। हम तुम्हें अपने फुलके के घर में क्यों जगह दें? जब हम तुमसे मदद मांगने आए थे तो तुमने हमें अपने घर से निकाल दिया था। अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखो, हमारे साथ राजू डॉगी भी है। मेरा बेटा बीमार हो जाएगा। कालू डॉगी, तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है। आज तुम्हें हमारी जरूरत है तो तुम हमारे पास आए हो। तुम्हारे घमंड के कारण ही आज सभी तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं। मुझे माफ कर दो मीनू बिल्ली, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं सभी जंगल के पक्षियों और जानवरों की मदद करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है कालू डॉगी, तुम भी हमारे फुलके के घर में आ सकते हो। मीनू बिल्ली, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया और अपने घर में जगह दे दी। ऐसे ही सब ठीक हो जाता है। कुछ ही दिनों में बारिश भी रुक जाती है। तो इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों के हमेशा काम आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मैं आपकी प्यारी मीनू बिल्ली। अगर आपको मेरी कहानियाँ देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हर कहानी को लाइक करें। मैं आपसे रोज यही मिलूंगी। बाय बाय।